हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज मोहम्मद साद। वेलकम टू टेक सर्विसेज गाइस। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम इमेज टैग का एचटीएमएल में क्या रोल है और हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पे इमेजेस को लगा सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम 3 तरीके से इमेज को हैंडल करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं। हम डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेज इन एचटीएमएल के नाम से। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको यस कर देते हैं। देन जल्दी से इसके अंदर फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। एच टी एम एल बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल इसका चेंज कर लेते हैं इमेज इन एच टी एम एल। देन हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। अनस्प्लैश इमेजेस आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे हमें एचडी रिजल्ट में इमेजेस मिल जाती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ और उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने अपना फाइल रखी है उसी फोल्डर में हम इस इमेज को भी सेव कर लेते हैं। देन हम बॉडी में इमेज टैग यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास एसआरसी है ना, एसआरसी हमारे इमेज के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एसआरसी में हमने अपना जो इमेज का पाथ होता है, लोकेशन होती है, वो हमने इसमें देना होता है सोर्स में। और ये जो ऑल्ट है इसमें हम कोई भी बाय डिफॉल्ट नाम दे देते हैं, लाइक इमेज दे दें या इमेज का नाम जो हमने रखा है ONE1, तो हम वो नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ऑल्ट में। तो सिंपली हम यहाँ पे एसआरसी में पाथ दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं, रन विदाउट डीबगिंग। क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करते हैं। गाइस यू कैन सी कि हमारी इमेज ब्राउज़र में आ चुकी है। सिंपली हमने IMG का टैग लगाया है और उसमें वहाँ पे पाथ दे दिया इमेज का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको और कौन कौन सा तरीकाकार है कि हम इसको ऐड कर सकें अपने HTML फाइल में। एक इमेज के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपनी सारी इमेजेस ऐड करेंगे। इमेजेस के नाम से हम अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यही इमेज हम अपने वहाँ पे फ़ोल्डर में डाल देते हैं। मोस्टली ज़्यादातर डेवलपर इसी तरह करते हैं कि हम इमेजेस का एक फ़ोल्डर सेपरेट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास मोस्टली इतनी सारी फाइल्स ना क्रिएट हो चुके और हमें बाद में यही ना पता चले कि हमारी फाइल्स कौन सी है। तो हम अब हमारे पास बेहतर तरीका यही होता है कि हम उसका एक सेपरेट फ़ोल्डर बना के उसी के अंदर सारे इमेजेस ऐड कर लेते हैं। देन हम यहाँ अगेन आते हैं स्प्लैश इमेजेस पे और एक और इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और इसी को इसी फ़ोल्डर में हम सेव करवा देते हैं। वॉच के नाम से लेट्स से कर लेते हैं वॉच, ये हमारी। अगेन IMG लगा के देखते हैं। अभी हम यहाँ पे जब हमने फ़ोल्डर में डाल दिए ना इमेजेस, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस जो जो कि हमारे फ़ोल्डर का नाम है। और देन हमें आगे इमेज का पाथ दे देना जो भी हमारी इमेज होगी। इस वाली इमेज को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। सो नाउ गाइस यू कैन सी कि हमारे पास इमेज आ चुकी है जो कि हमने अपने फ़ोल्डर में क्रिएट की हुई थी। देन गाइस हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। मैं इसको विड्थ 400 कर देता हूँ और हाइट भी इसकी 400 सेट कर देते हैं। और ये हमारी देख सकते हैं कि आप हमारे हमने इसको कस्टमाइज़ किया तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह मैं कुछ डुप्लिकेट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करके देखते हैं। डिव टैग का यूज़ करते हैं, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के देखते हैं। इसको जस्टिफाई सेंटर कर लेते हैं। गाइस यू कैन सी कि हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में, रो के डायरेक्शन में फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हुए एक सिंपल वे में है। इसी को हम फ्लेक्स रैप कर देते हैं कि ताकि वो जो इमेजेस फंस रही हैं वो फंसे ना। ऑलराइट गाइस यू कैन सी कि हमने जैसे ही इसको रैप किया तो वो इमेजेस उसने नीचे उसको धकेल दिया। इसे हम कमेंट करते हैं। देन हम एक और वे देखते हैं जो कि हम बैकग्राउंड पे यूज़ कर रहे होते हैं, इमेज को बैकग्राउंड पे लगा रहे होते हैं किसी भी फाइल के ऊपर, यानी किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे हम इमेज दे रहे होते हैं। वो हम चेक करके देखते हैं किस तरह देते हैं। सो गाइस एक और तरीकाकार देखते हैं हमारे पास इमेज लगाने का क्या तरीकाकार है। ये तरीकाकार हम अपनी स्टाइलिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं, या हम इनलाइन कर ले या इंटरनल कर ले या एक्सटर्नल CSS में हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड इमेज के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। हम एक डिव ले लेते हैं, इसको क्लास नेम दे देते हैं वॉच के नाम से।
देन हम इसे हेड टैग में स्टाइल के नाम से टैग करते हैं। वॉच को टारगेट करते हैं, इसमें लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। जैसे ही हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, यहाँ पे हमने एक देना होता है यूआरएल। यूआरएल में हमने उस इमेज का पाथ देना होता है और यूआरएल में हम स्ट्रिंग लगा के उस इमेज का पाथ देते हैं। सो गाइस यू कैन सी कि हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है और ये हमारे टेक्स्ट के बैक पे है, यानी हमारा टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ रहा है। इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें मार्जिन पैडिंग नहीं यूज़ करनी पड़ती। सिंपली हम बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं और टेक्स्ट हमारा खुद ब खुद इमेज के ऊपर आ जाता है। इससे हमारे पेज में ओवरफ्लो नहीं होता और रिस्पॉन्सिवनेस में इश्यूज भी नहीं आते हैं। ईजिली हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इमेज लगा देते हैं। देन इसके अंदर कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है, लाइक बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन हो गया या बैकग्राउंड साइज हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हम लगाकर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेजेस कितनी मर्तबा रिपीट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट लगाकर नो रिपीट कर देते हैं इसको। सो गाइस यू कैन सी कि ये अब रिपीट होना ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इमेज पूरी विड्थ नहीं ले रही। हमने हालांकि बैकग्राउंड पे दी है, ये इमेज उतनी ले रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ले रही है विड्थ हाइट। तो हम इसको अगर हम इसको पूरे पेज पे अपने लैपटॉप स्क्रीन की पेज पे यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे पूरी पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड साइज़ का यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। विड्थ और हाइट मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। जैसे ही हम बैकग्राउंड साइज़ कवर कवर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पूरे लैपटॉप स्क्रीन यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट कोई नहीं है, इसलिए वो उसको शॉर्ट कर रहा है। हम इसको हाइट दे देते हैं, 500 पिक्सल हाइट दे देते हैं। सो गाइस यू कैन सी कि ये हमारे पास एक ही इमेज पूरी फुल विड्थ में आ रही है, हमें उसको विड्थ में नहीं डिफाइन करनी पड़ी और साथ ही साथ वो उसने पूरी विड्थ भी ले ली है और एक ये सिंगल आ रही है, ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज कवर की वजह से। नाउ वी यूज इट बैकग्राउंड कंटेन। कंटेन क्या करता है, ये जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, उसको उस पे सेट कर देता है। लेकिन मोस्टली डेवलपर्स हम जो यूज़ करते हैं वो बैकग्राउंड कवर ही करते हैं ताकि वो हमारी इजीली पूरे बैकग्राउंड पे हो जाए। देन हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करके और देखते हैं मज़ीद कि किस तरह का दिखेगा। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के देखते हैं। कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ। गाइस इस पे भी मार्जिन और पैडिंग नहीं यूज़ होगी क्योंकि ये हमने क्या कहते हैं इमेज भी एक एक ही डिव में ली हुई है और टेक्स्ट भी हम एक ही डिव में ले रहे हैं। तो वो उसको एज अ इमेज कंसीडर करने की वजह से वो मार्जिन और पैडिंग नहीं यूज़ कर पा रहा। सो गाइस आज का हमारा यही ट्यूटोरियल था कि जिसमें हमने इमेज टैग को लर्न किया कि कैसे हम अपने ब्राउज़र में या वेबसाइट में इमेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बेहतर लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब